सखर आईबीए यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी भी जो है वो कंटिन्यू है 2026 के लिए। उन्हीं के अपडेट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट लगा है फेज 1 का, उसी को जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये एक्सपेक्टेड था कि जो है वो 22 जून के बाद लगेगा और ये इवेंचुअली 24 जून को जो है वो इन्होंने पब्लिश कर दिया। अब आप देखें अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में तो बीएड के जो है वो मजीद 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है जो फेज 1 में 75 बच्चे जो है वो बीएड के लिए पिक हुए थे, उनमें से 19 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चालान पे नहीं किया, टाइम पे फॉर्म सबमिट नहीं किया। इस वजह से उनका अब एडमिशन कैंसिल हो चुका है और फिर मजीद आगे वाले नेक्स्ट 19 कैंडिडेट्स को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब आप इसके मजीद ये समझ सकते हो कि लेट्स सपोज अभी जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं, जो 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बीएड में, इनमें से लेट्स सपोज मान लेते हैं 10 ऐसे हैं जो कि फिर से एडमिशन लेते ही नहीं। तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस हो सकता है फेज 1 वालों के लिए, जिसमें वो फिर मजीद 10 बच्चे जो है वो मजीद पिक करेंगे बीएड के लिए। अब यही सेम जो है वो फिर बीबीए के लिए होगा। जैसे यहाँ पे देखो बीबीए में जो है वो मजीद 27 बच्चों ने जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया है। इसका मतलब है फेज 1 में से 27 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अब बच्चे सीट क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अपनी चॉइस वाला जो है वो डिपार्टमेंट मिल गया। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बच्चे जो है वो फीस का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं पे कर पाते। हॉस्टल के इश्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो सीट छोड़ ही देते हैं इवेंचुअली। अब ये है कि आईबीए वाले कोशिश करते हैं कि इतने ज्यादा हम लिस्ट तक ना जाएं, वरना ये 4 मेरिट लिस्ट तक भी जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज अभी अगर फेज 1 का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसमें भी बहुत सारी सीट्स जो है वो अभी भी वैकेंट हैं, तो फिर ये थर्ड मेरिट लिस्ट तक जाएंगे। अब जो बच्चे उम्मीद लगाते हैं, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे जो बीबीए की लास्ट सीट गई है अभी वो 49 पे है। अब अगर आपका 40 स्कोर है और आप फिर भी पूछ रहे हो कि थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम बीबीए में आएगा या नहीं, मैंने बीबीए जो है वो सिलेक्ट किया था फॉर्म में, तो अब आप खुद सोचो 49 और 41 में या 40 में कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है। इसके बाद अगर किसी को चांस मिलेगा भी तो वो अभी 49 वाले को ही मिलेगा, क्योंकि अभी 49 में सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट हुआ है। हो सकता है इसके बाद कोई और भी हो जिसका 49 जो है वो स्कोर है, तो क्या वो यहाँ पे फेल हो गया या वो कंसीडर नहीं होगा? भाई सीट्स नहीं है इस वजह से वो कंसीडर नहीं हुआ। अब इनमें से अगर कोई बीबीए की सीट छोड़ता है तो फिर जो अभी मजीद 49 वाला होगा, फिर 48 47 इस तरह जो वो ऑर्डर चलेगा। तो ये सवाल जो है ना वो कुछ बच्चे करते हैं, भाई आप गैप भी देखो उसके बाद सवाल पूछो, तो फिर जवाब देने में भी बंदा जो है वो इंटरेस्टेड हो। इसी तरह जैसे लेट्स सपोज अकाउंटिंग में 19 बच्चे मजीद पिक हुए हैं, इसमें जो लास्ट सीट गई है अकाउंटिंग की वो गई है हमारी 56 पे। तो अब अगर थर्ड मेरिट लिस्ट लगता है तो उसका मतलब है अभी भी जो है वो इसके नीचे वाले ही पहले कैंडिडेट्स काउंट होंगे, 56 वाले, 55 वाले, 54 वाले, इस तरह। ऐसे नहीं है कि 40 में जो है वो आपका स्कोर है और लास्ट सीट 56 पे गई है और आप बोल रहे हो कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट है जो कि सब कैंपसेस के लिए भी लगा है, खैरपुर के लिए भी लगा है, उसमें 8 बच्चे मजीद जो है वो पिक हुए हैं। उसके बाद दादू में भी लगा है, उसमें भी जो है वो 5 बच्चे पिक हुए हैं। मीरपुर खास का भी लगा है, 5 बच्चे हैं। कनकॉर्ड का नहीं लगा, तो हो सकता है कनकॉर्ड में सारी सीट्स जो है वो फिल हो गई हो। सही है? तो ये था फेज 1 का सेकंड मेरिट लिस्ट। अब थर्ड मेरिट लिस्ट कब लग सकता है? तो सबसे पहले तो जो सेकंड लिस्ट वालों को फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है वो 7 जुलाई दी गई है। तो प्रोबेबली आप कंसीडर कर सकते हो कि 10-12 जुलाई तक ये आपको जो है फिर थर्ड मेरिट लिस्ट देंगे, या फिर जो है वो लेट सपोज 2-3 सीट्स ही खाली बचती है सेकंड मेरिट लिस्ट से, तो फिर ये कॉल करके भी जो है वो कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं, एक मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे। वरना इवेंचुअली ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये मेरिट लिस्ट ही लगाएंगे। तो अब आपने करना है वेट 10 से 12 जुलाई तक। ये था आपका फेज 1 का सेकंड मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं भाई फाउंडेशन वालों के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, खास करके वो जो अभी इंटर पास कर चुके हैं 2026 में, जिन्होंने आईबीए में एडमिशन अभी डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू लेना जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो वो पूछ रहे हैं फाउंडेशन क्या होता है, एसटीएचपी क्या होता है, एनटीएचपी क्या होता है। तो ये भाई बहुत कुछ होता है, आगे आने वाले दिनों में हम इनको भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी सजेशन यही होगी कि अगर आपको डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल रहा है और जाना भी आईबीए में है, तो कोशिश करें एडमिशन ले लें, अपना ये ईयर जो है वो वेस्ट ना करें एसटीएचपी के लिए, एनटीएचपी के लिए, फाउंडेशन के लिए। ठीक है? फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुका है, और हमने कहा था कि आईबीए वालों को चाहिए कि वो 100 के 100 बच्चों को पिक करें, जैसा कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था। तो पता नहीं उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचा, और कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी बच्चों के लिए भी एक प्लान बना दिया जिसको ओपन मेरिट कह रहे हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि बीबीए में जो बच्चे फाउंडेशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, उनमें से छह नहीं 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किया, चालान पे नहीं किया। तो मजीद आगे नेक्स्ट जो है वो 5 जो बच्चे फाउंडेशन के थे जिन्होंने फॉर्म के वक्त जो है वो बीबीए सिलेक्ट किया था, उनको सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह अकाउंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये जो बच्चे ऊपर सिलेक्टेड हैं डिपार्टमेंट वाइज, इनकी तो एडमिशन इसी डिपार्टमेंट में कंफर्म है। इनको जो है वो अपना वो ऑफर लेटर भी मिल चुका है, और मेरे ख्याल से इनको लास्ट डेट जो है वो 10 जुलाई दी गई है।
तो ये तो अपना वो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। अब ये जो बच्चे हैं जो कि ओपन मेरिट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको जो है वो बुलाया गया है किस दिन को, जिनको बुलाया गया है मंडे 6 जुलाई 2026 को, रूम नंबर 106 कॉन्फ्रेंस रूम है आईबीएस अखर का, वहां पे इनको बुलाया गया है और इनको कहा गया है कि ये जो हमारे पास 43 बच्चे हैं ना, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्ट कुछ किया था डिपार्टमेंट, लेकिन इनका स्कोर उस डिपार्टमेंट में जो है वो वैलिड नहीं है। लेट सपोज इन्होंने जो है वो जैसे लेट सपोज अगर जो है वो मैं नाम ले लूं, आई होप उनको बुरा नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन मेरिट में फर्स्ट नंबर पे अब्दुल रहमान का नाम है, ठीक है, इनका सीजीपीए है, जीपीए है 2.88। तो लेट सपोज हो सकता है इन्होंने जो है वो सीएस में अप्लाई किया हो, टेस्ट जो है वो जब इन्होंने फॉर्म भरा था, और अब सीएस के लिए जो है वो 2.88 तक सीजीपीए नहीं गई, सही है, तो इस वजह से इनका नाम नहीं है क्योंकि वहां पे जो है वो सीएस की सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ऐसे बच्चे ये सारे हैं जिन्होंने एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, लेकिन वहां पे सीट्स ना होने की वजह से इनका नाम नहीं आ पा रहा, ये वहां पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे, तो फिर इनको जो है वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट ये ऑफर कर रहे हैं और इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट में ये फिर मेंशन कर देना चाहिए था अगर तो ये सब क्राइटेरिया रखना था। लेकिन अच्छी चीज है आईबी वालों की, इन्होंने फिर इनको चांस दिया, अपने जो है वो वादे पे वो पूरा उतर रहे हैं। तो ये जो भी 47 बच्चे हैं, 43 बच्चे हैं बल्कि, इनको जो है वो ऑफर किया गया है कि हम आपको जो है वो डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं, कौन कौन से, बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, मीडिया कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स है, डबल ई है, सीएसई है, ठीक है, और जो है वो बीएड है, फिजिकल एजुकेशन है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये जो 43 बच्चे हैं ओपन मेरिट वाले, इनका भी वहां पे टॉप टू बॉटम जो है वो चलेगा। लेट सपोज ये अभी 6 जुलाई को जाएंगे तो वहां पे 106 रूम में हो सकता है उनके सामने स्क्रीन में वो लिखा हो कि बीबीए की कितनी सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन की कितनी है, बीएड की कितनी है, डबल ई की कितनी है। तो लेट सपोज बीबीए की मान लेते हैं वहां पे 10 सीटें हैं, तो यहाँ पे जो पहले 10 बच्चे हैं उनके पास तो बीबीए की भी चॉइस होगी, सारे डिपार्टमेंट्स की चॉइस होगी। लेट सपोज 10 बीबीए की सीटें और पहले 20 में से ही 10 बच्चे जो वो बीबीए की सीट ले गए, तो फिर जो आगे वाले बच्चे होंगे 21 से, उनको फिर बीबीए का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये फिर उसी तरह कंटिन्यू होगा जैसे एनईडी में होता है या जैसे पास्ट 3 ईयर से आईबीए में होता आ रहा है टॉप टू बॉटम। तो ये ओपन मेरिट उसी तरह से वर्क करेगा। तो आपने जो है वो मिस नहीं करना, टाइम पे जाना है। अगर आप जो है वो टाइम पे नहीं जाओगे और आपका जो है वो नाम आ गया और आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो, तो आपकी सीट जो है फिर आगे वाले कैंडिडेट को एलोकेट की जाएगी, उनको मजीद चॉइसेस मिल जाएंगी। तो टाइम पे जाना है। अच्छा, ऐसे भी होगा जैसे लेट्स सपोज अभी अब्दुल रहमान जो पहले नंबर पे हैं उनका जीपी है 2.88, सही है, और इन्होंने अगर सीएस ही सिलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते वक्त, और यहाँ पे देखें जो कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हुई है उसमें भी लास्ट सीट 2.88 सीजीपीए पे गई है, जीपीए बोलना चाहिए क्योंकि एक ही सेमेस्टर था, तो 2.88 जो है वो गई है। तो इन केस अगर यहाँ से मजीद जो है वो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट से सीटें छोड़ते हैं तो हो सकता है अब्दुल रहमान का भी नाम आ जाए फिर डायरेक्टली सीएस में, उनको जो है वो फिर ये वाला डिपार्टमेंट छोड़ना ही पड़ेगा आगे चल के, तो वो भी फिर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये भी चॉइसेस हैं। अब ये जो ओपन मेरिट वाले हैं इनको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहा गया है लेके आए, इंटर की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है, ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट छोड़ दें, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट ये तकरीबन बच्चों के पास होता है, मार्कशीट जो है वो मैट्रिक की लेके जानी है, सीएनआईसी लेके जाना है अपना, फादर का अपना सीएनआईसी नहीं है तो बी फार्म लेके जाना, डोमिसाइल भी आप किसी का भी लेके जा सकते हो। तो ये है फाउंडेशन वालों के लिए, सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, और ओपन मेरिट जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, जो भी बच्चे सवाल पूछ रहे थे। फाउंडेशन वाले बच्चे जो है वो इंटरव्यू से परेशान हो रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, भाई कोई पैनल इंटरव्यू नहीं है, ये जस्ट जो है वो आपको बुलाएंगे बारी बारी, जैसे भी आपका जो है वो नाम है सीरियल नंबर के हिसाब से, और आपसे जो है वो डिपार्टमेंट पूछेंगे, वो आपको चॉइसेस बताएंगे कि ये चॉइसेस हैं, आप बताएं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, फिर आप भी उनको जो डिपार्टमेंट बोलोगे अवेलेबल में से उसका आपको चालान और फॉर्म देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे कहा कि ये आपको लेके जाने हैं, इंटर की मार्कशीट और जो है वो मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, सीएनआईसी अपना अपना नहीं है तो बी फार्म एटलीस्ट लेके जाना, फादर का सीएनआईसी, और जो है वो डोमिसाइल अपना फादर का या किसी गार्डियन का, ठीक है, तो ये और कुछ इसमें नहीं है। तो ये तकरीबन सबके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो बोर्ड से निकलवा लो, अभी भी टाइम है आपके पास। अब मुझे पता नहीं है कि फाउंडेशन वालों को जो है वो लास्ट डेट क्या दी गई है, मेरे ख्याल से जो ये ऊपर सिलेक्ट हुए हैं इनको फॉर्म मिला है उसमें 10 जुलाई लिखा हुआ है, मजीद वो कंफर्म कर लेंगे खुद। बाकी जो इनको बुलाया गया है ओपन मेरिट वालों के लिए वो 6 जुलाई है और आपने टाइम पे जाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। बाकी एस टी एच पी एन टी एच पी भी जो है वो डेफिनेटली इसी तरह के रिजल्ट बनने हैं प्रोबेबली, बाकी मजीद वो जब आएंगे तो हम उन पर डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे जो है वो अवेयर कर दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अटेंशन पाने के लिए जो है वो कुछ भी चीजें लिख देंगे
और नीचे जो है वो किसी बंदे का नाम लगा देंगे या किसी एकेडमी का नाम लगा देंगे या इवन लिख देंगे सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी, जबकि वो एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे कि बीच में हुआ था कि कुछ लोगों ने जो है वो मैसेजेस लिखे थे और नीचे लिख दिया बेस्ट रिगार्ड्स नोमांच। अब जबकि मैंने वो बात कहीं पे कहीं भी नहीं थी। भाई ना हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ना ही शो के, तो फिर क्यों करते हो ऐसी चीज़ें? सो आपको ये अब क्या कहते हैं अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ की, लेट्स सपोज़ आपको आईबीए सक्खर की चाहिए, आईबीए कराची की चाहिए, किसी की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनके ऑफिशियल जो है वो रिसोर्सेज़ पे जाएँ, जैसे कि उनकी वेबसाइट पे चले जाएँ। उनका अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है, आप खुद से पढ़ें। हमारे यहाँ पे बच्चे एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब मैंने कम्युनिटी में एडवर्टाइज़मेंट भेजी, उसमें साफ लिखा है यार कि टेस्ट इस डेट को होगा, डेडलाइन ये है, सब्जेक्ट जो है वो ये होंगे टेस्ट में, फिर भी उसी एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पे जो है वो प्राइवेटली रिप्लाई करेंगे और पूछेंगे ये टेस्ट कब होगा। अरे भाई इतना मोटा मोटा लिखा है, आप पढ़ नहीं सकते? तो एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट तो खुद पढ़ें। आगे कैसे करेंगे फिर? अगर आपको बाहर कहीं कंट्री में जाना है, वहां पे एडमिशन लेना है अपने बीएस के बाद, तो फिर कैसे फॉर्म फिल करेंगे? भाई पता नहीं कितनी ख्वारी होती है उसमें। तो इसलिए एटलीस्ट ये जो है वो अभी से चीजें सीख लें, ना कि जो है वो इधर उधर की बातों पे जो है वो ट्रस्ट करें। और मेरे ख्याल से आईबीए के किसी चैनल में भी ये चीज आई थी कि कुछ लोग जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइसेस, कि भाई ये एडमिशन ऐसे होगा वैसे होगा। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें, ऑफिशियल जो है वो रिसोर्स पे जाएं, आप एडमिशन ऑफिस पे जो है वो ट्रस्ट करें। अगर आपको कोई काम है तो वहां पे जाके विजिट करें, विजिट करने के कोई पैसे नहीं है अगर आपके पास जेन्युइन कोई काम है। या उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, जो भी उनके ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स हैं उन पे जो है वो उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। इधर उधर की बातों में ना आए, ये हम भी आपको डे वन से कहते आ रहे हैं। सो आई होप अब आपको इतनी अकल होगी कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ये था आपका फाउंडेशन और फेस वन का सेकंड मेरिट लिस्ट। बाकी और कोई कुछ मिस हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर दूंगा। उसके बाद है डायरेक्टर्स 2026 का फेज टू, जो है वो अनाउंस हो चुका था। अब उसकी जो है वो डेडलाइन और टेस्ट डेट जो वो चेंज कर दी गई है। आपके पास जो डेडलाइन है फॉर्म फिल करने की फेज टू के लिए वो है अब 6 जुलाई। तो आई थिंक 6 जुलाई कब होगा? 6 जुलाई मंडे को होगा, मंडे या ट्यूसडे देख लेना जो भी दिन है। उस दिन तक आप जो है वो ये 6 जुलाई मंडे ही है, मंडे तक आप जो है वो अब ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और मंडे को ही आप कर सकते हो भले, या मंडे से पहले, मंडे को 5 बजे तक ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि बैंक्स बंद हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे चालान जेस कैश, इजी पैसा या वो अपनी कोई ऐप से कर रहे हैं आईबी वालों को, जबकि वहां पे पे नहीं होता। आपको सिर्फ बैंक पे ही जो है वो जाके पे करना होगा, अलाइड बैंक की कोई भी ब्रांच हो, अदरवाइज आपका चालान पे नहीं होता। और आपको पता है बैंक्स 5 बजे तक ही ओपन होती है, तो आपको मंडे 5 बजे से पहले फॉर्म फिल करके चालान भी जो है वो पे करके वहां पे सबमिट कर देना है। अब कुछ बच्चे जो है वो बोलते हैं कि फॉर्म में जो है वो चालान भी देना है लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नो इशू, चालान जो है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के पास आ जाता है, नहीं भी आता, लेकिन आपने पे कर दिया है तो कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच ही जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि कोई कंफर्मेशन मैसेज कि भाई पे हो गया नहीं हो गया। भाई ये चीजें इतने छोटे लेवल पे थोड़ी है कि आपको जो है एक चीज की जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, तो फिर यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती कि आपको हर चीज में कंफर्मेशन चाहिए कि ये आपका चालान जो है वो सबमिट हो गया, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ये सारी चीजें एक ही दफा में वेरीफाई होकर आपके पास एक जो है वो मैसेज आ जाता है। और अगर नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं, आपको टेस्ट से पहले पता चल ही जाता है कि आप टेस्ट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का आप ना सोचें। मैंने आपको बता दिया फेज टू की जो अब डेडलाइन है वो 6 जुलाई है। अच्छा टेस्ट कब होगा? टेस्ट होगा 12 जुलाई को। ठीक है, संडे है, तो आपको जो है वो वहां पे टेस्ट अब देना है। अब ये जो स्लिप्स वगैरह हैं ये आपके जो है वो फ्राइडे तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट टेस्ट 2026 का फेज टू। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी रिजल्ट्स तो नहीं है, वो फॉर्म्स जो हैं जैसे कि ऑफर लेटर उनको मिला है, उसमें कोर्सेज का फॉर्म, हॉस्टल के फॉर्म, तो मैंने ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे फॉर्म्स फिल करने, तो आप वहां पे जाके जो वो देख सकते हो। बाकी चीजें उसमें सेम ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट टेस्ट 2026 फेज वन, फाउंडेशन के मेरिट लिस्ट, फेज टू। मजीद इसमें कोई और अपडेट्स होती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। ये मैं थोड़ी लेट ही अपडेट्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो वीडियो नहीं बना पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, तो प्रोबेबली आपको ये मेरिट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल चुकी होती हैं। और आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिसीव कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स भेजता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही इन पूरी चीज़ों के लिए। मजीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे रहा हूँ कम्युनिटी का, या डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली सोचो भाई गर्मी में बात नहीं हो पा रही।
तो कोई और मसला सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना, आई विल आंसर। सो इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।